आवाज जा रही है? आवाज जा रहा है तो यस बोल देंगे भाई। आवाज जा रहा है बाबू? यस। चलिए, इससे पहले के क्लास में आपको, क्लास बंद होने से पहले हम आपको चोल वंश पढ़ा दिए थे। चोल वंश में कई राजाएं थे। चोल वंश के संस्थापक बताइए आप लोग, कितने लोग बता सकते हैं चोल वंश के संस्थापक? ठीक है, संस्थापक में विजय आले थे। आगे बढ़ते हैं। चोल वगैरह के बारे में बता दिए थे, चलिए थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। यहाँ पे थे सब चोल। कितने लोग बता सकते हैं चोल वंश किसके ध्वंसावशेष पर बना हुआ था? मतलब किस वंश के स्थान पर चोल वंश दोबारा उठा था? जो चोल वंश है, कितने लोग बता सकते हैं वो किस वंश के स्थान पर, किस जमीन के ऊपर वो दोबारा अपने आप को स्थापित किए थे चोल वंश वालों ने? पल्लव। वेरी गुड, पल्लव वंश के बारे में। अब पल्लवों को किसने धूर दिया था? वातापी वालों ने। वातापी वालों ने। चोल वंश की नौसेना बहुत तगड़ी थी, स्थानीय स्वशासन बहुत अच्छा था। बाबू हमको चश्मा लगाना पड़ेगा, मेरा आंख डिस्टर्ब है, इतनी लाइट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पावर वाला नहीं है, बट बहुत तगड़ा रोशनी आ रहा है, इसलिए आंख नहीं खुल पा रहा है। आंख खराब हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। चश्मा लगा लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इनकी नौसेना बहुत तगड़ी थी। चोल शासक में सबसे खतरनाक युद्ध करने वाला शासक, चोलों में सबसे भयानक युद्ध मार काट करने वाला शासक बता सकते हैं? कितने लोग बता सकते हैं जो विदेश तक गया युद्ध मारने? राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल, वेरी गुड, राजेंद्र चोल। हालांकि राज जो था वो तो, चोल 2 बार स्थापित हुए थे, सब आपको पढ़ा दिए थे। याद कीजिए, प्रीवियस क्लास में हम आपको पढ़ाए थे। चोल 2 बार स्थापित हुए थे सब, एक संगम काल में और एक दोबारा इस समय। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हम लोग। राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, बहुत भीषण गलती, जिन्हें इतिहास में बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का नाम था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का नाम दंती दुर्ग। इसके संस्थापक हो गए भैया दंती दुर्ग। राजधानी किसे बनाया इन्होंने? मान्यखेट को। महाराष्ट्र में जगह है, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सीमा पर मान्यखेट राजधानी बनाया। इन्होंने गलती क्या किया? देखिए, इतिहास में कुछ कुछ बहुत भीषण भीषण गलतियां की गई हैं, जिसका खामियाजा आगे बड़ी भयानक भुगतना पड़ा। ये जो जगह था, ये वातापी का चालुक्य था। कौन सा जगह था भैया? वाताप सॉरी चालुक्य वंश। कौन सा वंश भाई? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में कौन सा चालुक्य? तो वातापी का चालुक्य। ये बहुत खतरनाक थे सब वातापी के चालुक्य। इन्होंने ही था जिन्होंने पल्लवों को ध्वस्त कर दिया, और पल्लवों के ध्वस्त और कमजोर स्थिति को देख के यहाँ पे चोल शासक आ गए थे सब। ठीक है, अब हम यहाँ समझते हैं। इन्हीं को मार काट के इन्हीं की जगह पे कौन आ गया था? राष्ट्रकूट आया। राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। तो अगर हम आपसे कहें कि पल्लवों के ध्वंसावशेष पर, ये किसका जगह था? पल्लव। पल्लवों के ध्वंसावशेष पे कौन चढ़ गया? कौन बन गया? चोल। और चालुक्यों के ध्वंसावशेष पर कौन बैठ गया? राष्ट्रकूट। तो बताइए भैया, राष्ट्रकूट सर क्या हो गया भाई? ब्लर हो जा रहा है कैमरा।
ब्लर हो जा रहा है, यहाँ एगो कोई बटन दबाना पड़ेगा, ब्लर नहीं होगा। एक सेकंड, क्या है? ऑटो फोकस, पता नहीं क्या हो गया भाई। अच्छा आज भर देख लो भाई, कल उसको उसमें कई गो बटन रहता है कैमरा में, दाब देंगे इधर उधर तो कहीं बंदे हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। मेरी ओर ध्यान से अब समझिए, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई मान्यखेट को। सब लोग इधर, राजधानी बनाई मान्यखेट। इन्होंने जगह को कब्जा किया, उसी जगह को जहां पर चालुक्य थे। चालुक्य यानी वातापी वाले चालुक्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर उस पर कब्जा कर लिया। किसने? राष्ट्रकूट ने। अब इसका मतलब अगर राष्ट्रकूट ने चालुक्य पर कब्जा किया है तो उस समय चालुक्य का कोई ना कोई शासक होगा। और ये वातापी क्या है? चालुक्य की राजधानी है। वातापी क्या है? चालुक्य की राजधानी। तो उस समय चालुक्य वंश का कोई ना कोई शासक होगा। तो वातापी के चालुक्य का शासक थे कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो इसने क्या किया? किसे हरा दिया? बताइए बहु, किसको हरा दिया? चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को हरा दिया। कीर्तिवर्मन द्वितीय, इनको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। काटने का साइन मतलब पराजित कर दिया। और पराजित करके उनकी हत्या न करके उन्हें अपना सामंत बना लिया। यानी सामंत माने नौकरी उकरी देख के चुपचाप रह गया और खुद शासन करने लगा। कि अब क्या बन के? राष्ट्रकूट। कि अब यह चालुक्य नहीं कहलाएगा, यही जमीन क्या कहलाएगी? राष्ट्रकूट कहलाएगी। जिस तरह से ये बाहुबली मूवी में महेंद्र बाहुबली को हटाकर वहां पर बैठ गया भल्लाल देव, लेकिन महेंद्र बाहुबली का बेटा आकर भल्लाल देव से बदला लिया। यही कांड यहां भी हो गया। वातापी के चालुक्य को हटाकर वहां गद्दी पर बैठ गया राष्ट्रकूट शासक, लेकिन वातापी के अंदर आग उबल रही थी जो धीरे धीरे अपना मौके का इंतजार कर रही थी। और 250 साल बाद वातापी वंश का जो संतान थी आगे जाकर दोबारा राष्ट्रकूटों को तबाह कर दी। तो राष्ट्रकूट किसके स्थान पर आके बने थे? चालुक्य के। लेकिन चालुक्य ने अपनी स्थिति को संभाल के रखा। जब चालुक्य के पास पावर हुआ, पलट के रख दिया। किसी को कोई दिक्कत? अब पिक्चर ठीक है? अरे बाबू थोड़ा बहुत देख लो, बस थोड़ा बहुत आप देख लो। मेरे से गलती बटन दब गया होगा। अब 20 क्लास में हम ठीक नहीं कर सकते हैं, और वो बिगड़ जाएगा तो बहुत बड़ा समस्या हो जाता है इस सब चीज में। चलिए बाबू ध्यान से समझिए। यहाँ पे दंती दुर्ग हो गए। यहाँ पर कीर्तिवर्मन द्वितीय। इस वंश में अब देखते हैं अगला शासक कोई ना कोई होगा। इसका अगला शासक आया था कृष्णवर्मन, कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम इसने महाराष्ट्र में, एमएच मतलब महाराष्ट्र में, एक जगह है जिसका नाम है एलोरा। एलोरा, वहां पर इसने मंदिर बनवाया जिसका नाम है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर। तो एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम। किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने बनवाया था राष्ट्रकूट। क्वेश्चन ध्यान से समझते चलिएगा, मन में बोलते रहिए, टाइप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। राष्ट्रकूट किस वंश के ध्वंसावशेष पर चढ़ गया? किसे दबा के खुद बन गया? तो वो बन गया वातापी के चालुक्य पर। लेकिन चालुक्य इस स्थिति को बर्दाश्त कर गए और मौके के इंतजार में लगे और लास्ट तक पलटिए दिए थे इनको। अभी फिलहाल चलते हम लोग राष्ट्रकूट पर। दंती दुर्ग के बाद अगला शासक आया था जिसका नाम था, क्या नाम था भैया? कृष्ण प्रथम। इसने महाराष्ट्र में एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया। इस वंश के इसके बाद अगला शासक आया ध्रुव। कौन आया भैया? ध्रुव। ध्रुव ये ससुरा बहुत ही योद्धा था। इसने क्या किया? त्रिपक्षीय संघर्ष में घुस गया। किसमें घुसा? त्रिपक्षीय संघर्ष में। त्रिपक्षीय संघर्ष। आप बताइए त्रिपक्षीय संघर्ष किस शहर पर कब्जा करने के लिए था? इस त्रिपक्षीय संघर्ष किस शहर पर कब्जा करने के लिए था? आपको पढ़ाए थे। त्रिपक्षीय संघर्ष किस शहर पर कब्जा करने के लिए था? फटाफट बताएंगे, फटाफट, तम जल्दी जल्दी तेज। कन्नौज, वेरी गुड। कन्नौज पर कब्जा करने के लिए था। ये ऊपर जगह है कन्नौज। कन्नौज किस वंश की राजधानी थी? कन्नौज का सबसे महान शासक कौन था? कन्नौज का सबसे महान शासक हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसकी राजधानी पर कब्जा करने के लिए होड़ लग गई थी। होड़ लग गई थी। गुजरात से यहाँ से चले गए थे सब शासक, प्रतिहार शासक। ये राष्ट्रकूट सब इधर से हमला करने चले आए सब, इधर से पाल चले आए सब। तो तीन तीन ओर से लड़ाई हुई घमासान। इस घमासान लड़ाई में भाग लेने वाला कौन था? राष्ट्रकूट शासक। राष्ट्रकूट में कौन सा? राष्ट्रकूट में वह शासक का नाम था ध्रुव। ये एक दिन में लड़ाई नहीं चली,
कभी लड़ाई हुई, ये 100 साल तक लड़ाई चली थी। त्रिपक्षीय संघर्ष कितने साल चला? 100 साल तक। कभी लगता था इसका प्रभाव है, ओए भैया, कभी किसी और का प्रभाव लगता था, किसी का और। हाँ मम्मी, ठीक, कितना देर में? ठीक ठीक, क्लास ले रहा है। कभी लगता था, कभी कब्जा कौन कर लेता था? प्रतिहार। कभी कब्जा कर लेता था ये राष्ट्रकूट, कभी कब्जा कर लेते थे पाल। ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। लास्टली विजय कौन मिला था? गुजरात का प्रतिहार शासक। फाइनली जीत मिली थी गुजरात के प्रतिहार शासकों को। उसके हालांकि त्रिपक्षीय संघर्ष में बहुत लोगों ने भाग लिया, लेकिन फाइनली जीत किसे मिली थी? प्रतिहार शासक को। आगे बढ़ जाए। फाइनल जीतने वाला था प्रतिहार शासक। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने से कोई फायदा हुआ नहीं। त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 100 सालों तक चला था। फाइनली जीत मिल गई थी प्रतिहार शासक को। ये लोग थुरा उरा के पैसा वैसा खर्चा करके लौट आए लोग। इन लोग को कुछ खास फायदा हुआ नहीं। इस वंश के बाद अगला शासक आया, बहुत विद्वान शासक था, उसका नाम था अमोघ वर्ष। अगला शासक का नाम क्या था भैया? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष। इसने खुद को कविराज कहा था, बहुत विद्वान था, विद्वान कविराज कहा था। इसके दरबार में जीन सेन रहते थे। कौन रहते थे? जीन सेन, जिनके प्रभाव में यह आके जैन धर्म को अपना लिया था। जीन सेन के प्रभाव में आके अमोघ वर्ष ने कौन से धर्म को अपना लिया भैया? कौन से धर्म को अपना लिया? इसने अपना लिया जीन सेन के प्रभाव में आके जैन धर्म को। और इसके समय ये पढ़ा लिखा था। उस समय फिजिक्स केमिस्ट्री की तो पढ़ाई होती नहीं थी। उस समय साहित्य की ही पढ़ाई होती थी। किसकी पढ़ाई होती थी भैया? साहित्य की। ये क्या कन्नड़ भाषा में कौन लिख रहे भैया? 100 साल तक ये जीवित नहीं था बाबू। देखिए, 100 साल तक ये जीवित नहीं था। आप बताइए, आपके घर में किसी से खानदानी दुश्मनी चल रही है या नहीं? बहुत लोगों में चल रहा होगा खानदानी दुश्मनी। चलता है कि नहीं चलता है जी? अरे गांव पटदार में दिखेगा ना, कई आदमी में दादा परदादा के समय से बोलचाल नहीं होता है उसमें। वैसे ही ये लड़ाई चल रही थी। तो इसका मतलब नहीं कि 100 साल कंटिन्यू मार हो रहा था। मान के चलिए 2010 में हो गया, फिर 2025 में वह मुद्दा पे हो गया, 2035 में हो गया। अब आप खुद देखिए ना, भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर पिछले जब से आजाद हुए हैं तो 70 साल से युद्ध चल रहा है कि नहीं लग रहा? भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर 70 साल से लड़ाई चल रही है कि नहीं चल रही? तो क्या 70 साल तक क्या नेहरू जिंदा है? नहीं ना। इंदिरा गांधी जिंदा है, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, मोदी जी भी वही मुद्दे पे है। मोदी जी भी इस दुनिया से सबको जाना है। फिर कोई प्रधानमंत्री आएगा, वो भी कश्मीर को नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान वाला कहेगा हम लेंगे, हम कहेंगे हम लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस तरह से हम किसी को दिक्कत? हाँ, बस वैसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे ही। ऐसा नहीं कि एक ही इंसान से ऐसा लड़ाई चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीन सेन आगे। जीन सेन के समय में कन्नड़ भाषा का बहुत विकास, इसके अमोघ वर्ष के समय कन्नड़ भाषा का बहुत विकास हुआ। और कन्नड़ भाषा में इनके दरबार में 3 प्रमुख कवि रहते थे। एक का नाम था पन्न, एक का नाम था पोन्न, एक का नाम था रण्य। पन्न पोन्न रण्य, इन्हें कन्नड़ भाषा का त्रिरत्न कहते थे। ये लोग कन्नड़ भाषा में बहुत ही विद्वान थे। पन्न पोन्न रण्य, पन्न पोन्न रण्य, पन्न पोन्न रण्य, पन्न पोन्न रण्य। तो कन्नड़ भाषा का सबसे ज्यादा विकास अगर कहीं हुआ तो राष्ट्रकूट वंश में हुआ। और पूछ देगा कि राष्ट्रकूट में किस राजा के वक्त में हुआ, तो ससुरा मारे काट में रह गया सब। दंती दुर्ग ने चालुक्य के शासक को धो धा के कहा साइड हट, हम शासन करेंगे। दंती दुर्ग के बाद अगला शासक कौन आया भैया? कृष्ण प्रथम, उन्होंने मंदिर बनवा दिया। उसके बाद आया ध्रुव, त्रिपक्षीय संघर्ष में बिजी हो गया, मारधार में लग गया। इसके बाद आया अमोघ वर्ष, जो जीन सेन के प्रभाव में आके जैन धर्म को अपनाया, बहुत विद्वान था, कविराज कहा जाता था इसे। इसके दरबार में कन्नड़ भाषा के 3 विद्वान रहते थे, जिनका नाम था पन्न पोन्न और रण्य। पन्न पोन्न और रण्य, ये बहुत ही विद्वान था। नाम क्या था भैया इसका? अमोघ वर्ष। क्या नाम था? अमोघ वर्ष। ये राजा याद रहेंगे सब। इसके बाद आया था भैया इंद्र तृतीय। ये कुछ खास शासक नहीं थे। इंद्र तृतीय, इंद्र तृतीय में अल मसूदी आया था। अल मसूदी अरब यात्री था। अल मसूदी ये आया था यहाँ पर। उससे ज्यादा कुछ खास विशेषता नहीं है इनके बारे में। अल मसूदी, ये अल मसूदी वगैरह मानसून वगैरह की जानकारी किताबों में लिखा था। अरब यात्री था अल मसूदी।
किसके समय में आया था? इंद्र तृतीय के समय। इंद्र तृतीय के समय शासक याद रखेंगे 1 2 3 4 5, ये मेन शासक है सर। पहला दंती दुर्ग, दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम के बाद ध्रुव, ध्रुव के बाद अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष के बाद शासक कौन बना? अमोघ वर्ष के बाद बन गया आपका शासक इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के समय अरब यात्री अल मसूदी इसके दरबार में यात्रा करने आया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। इस वंश का अगला शासक कृष्ण तृतीय बना। कृष्ण तृतीय कौन बना? कृष्ण तृतीय कौन बना भैया? कृष्ण तृतीय। कृष्ण, कृष्ण द्वितीय भी था, कुछ खास काम नहीं किया। कृष्ण तृतीय। अब जरा मेरी और ध्यान से समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा? देखिए बाबू इधर देखो, चालुक्य वालों ने जाकर धो दिया किसको? पल्लवों को। चालुक्य वालों ने किसे धो दिया? पल्लवों को। यहां से इन लोगों ने पल्लवों का अंत कर दिया, तो यहां पर उदय हो गया चोल का। पल्लवों की कमजोर स्थिति देख के इस पर कब्जा कर लिया चोल ने, और चालुक्य ने तो पल्लव को धोया। मेरी और ध्यान से समझो भाई, चालुक्य ने किसे धोया? पल्लव को। अब पल्लवों के कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर यहां आ गए सब चोल। यहां कौन आ गए? चोल। पल्लव की कहानी खत्म। और चालुक्य को धो दिया राष्ट्रकूट। तो फाइनली यहाँ पे कौन दो ठो बचे सब? बताइए फाइनली कौन बचे सब? अब बताओ भाई, ये चार दिख रहे हैं, यहाँ पे चार दिख रहे हैं ना, राष्ट्रकूट, पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, और फाइनल दो ठो कौन बचे सब? फाइनल कौन कौन बच गया? बोलो बोलो बोलो। सर मैं आज ही क्लास ज्वाइन किया, पूरा क्लास कैसे देखे? प्रीवियस क्लास में देखना बउआ। राष्ट्रकूट और चोल, वेरी गुड। राष्ट्रकूट और चोल बच गए सब फाइनली। राष्ट्रकूट को बच गया और कौन बच गया? चोल। यानी अभी जो लड़ाई होने वाली है वो किसमें किसमें होने वाली है? अभी लड़ाई किसमें होने वाली है? देखो भैया, पल्लव, चोलों ने खत्म कर दिया पल्लवों को, यहां से पल्लव गया, और राष्ट्रकूट ने खत्म कर दिया चालुक्यों को। सॉरी, चालुक्य ने पल्लव को धोया और चालुक्य को दे दिया राष्ट्रकूट, तो बच गए सब यहाँ पे राष्ट्रकूट और पल्लव। यानी अब लड़ाई होने वाली है, सॉरी, राष्ट्रकूट और चोल में लड़ाई होने वाली है। राष्ट्रकूट में होगी लड़ाई और चोल में होगी, क्योंकि ये दोनों जिनको घेरे हैं ये खत्म हो गए सब। अब यहाँ राष्ट्रकूट का शासक कौन है भैया? कृष्ण तृतीय। कौन है? कृष्ण तृतीय। अब ये लड़ाई लड़ेगा किससे? तक्कोलम की लड़ाई, तक्कोलम की युद्ध। ये ससुरा युद्ध लड़ेगा तक्कोलम, तक्कोलम का युद्ध, तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम के युद्ध में ये चोल शासक को हराएगा। और हम आपको चोल पढ़ा दिए हैं, ये आपसे हम पूछते हैं कि तक्कोलम की लड़ाई में चोल का कौन सा राजा भाग लिया था? यहां तो हमने बता दिया तक्कोलम की लड़ाई में कृष्ण तृतीय भाग लिए थे, लेकिन इस तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक कौन सा था जिसने भाग लिया था? तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक जिसने भाग लिया था, हम यहां तक बता देते हैं कि इसमें जीत राष्ट्रकूटों की हुई थी। परांतक, वेरी गुड, परांतक, परांतक प्रथम, परांतक प्रथम, परांतक प्रथम। हारा कौन था? परांतक प्रथम। इसलिए इसके ना, इसके आगे हम कटपिट कर देते हैं। कटपिट का मतलब आप समझ ही गए होंगे, हारा था या तो मरा था, बात बराबर है। तो तक्कोलम का युद्ध, तक्कोलम का युद्ध जो था ये किसके किसके बीच हुआ? राष्ट्रकूट और चोल के बीच में हुआ। राष्ट्रकूट और किसके बीच में हो गया? चोल के बीच में हो गया। तक्कोलम के युद्ध में जीता कौन? कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय। तक्कोलम के युद्ध में हार कौन गया? तो चोल शासक परांतक प्रथम हार गया था और कृष्ण तृतीय जीत गया था। कृष्ण तृतीय जीत गए थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ पर आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते, आगे बढ़े। आई बकलुलवा, आगे आगे बढ़ते। कौन है बेवकूफ कहीं का? भूपेश रावत कह रहा है बाकी का क्लास में कहाँ मिलेगा? बैल है क्या तुम? तुमको नहीं दिख रहा है वहां पे लाइव क्लास के नीचे प्रीवियस क्लास लिखा है? तुमको कभी नहीं मिलेगा। और आप उम्मीद करते हैं यहाँ पर कि खान सर के पास कोई सपोर्ट टीम होगी, समझाएगी, ऐसे कोर्स मिलेगा? नहीं, 5 दिन तक उसी एप्लीकेशन में थुराक ऊंचाते रहिए, अपने से सीख जाएंगे। किसी को कहीं समझाने गया था फोन पे कि कैसे कैसे मिलेगा, कोई नहीं समझाता है। नहीं मिला तो उसी में कुचुर कुचुर करते रहिए, अपने से सीख जाएंगे। करना क्या है उसमें? लाइव क्लास में जाइए, जो अभी क्लास पढ़ा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, अभी 2 घंटा बाद इस लाइव से उठ के चला जाएगा प्रीवियस में, खत्म कहानी। बेवकूफ कहीं का। सर कैसे मिलेगा? समझता खान सर कोई बढ़िया समझता।
हम ये सब सपोर्टों पर टीम नहीं रखते हैं। हम कहते हैं कि जो ठोकर खाएगा खुद से सीखेगा। जिंदगी में बहुत चीज खुद से सीखना पड़ता है। आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ भाई, मेरी और ध्यान से सारे लोग देखो, खुद से जरा सोचिए कि दंती दुर्ग ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। मेरी और ध्यान से, राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग ने बहुत बड़ी गलती की थी। क्या गलती किया था कि उसने वातापी के चालुक्य शासक जिसकी राजधानी क्या थी, वातापी थी, इसके शासक कीर्तिवर्मन को हराया था, लेकिन इस वंश का पूरी तरह से नाश नहीं किया था। इस वंश का पूरी तरह से नाश नहीं किया था। ये वंश इंतजार कर रहे थे कि राष्ट्रकूट कमजोर कब होगा, और राष्ट्रकूट को कमजोर होना फिक्स था। रीजन समझिए, ध्रुव पिटा के आया था कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में। देखिए, ध्रुव पिटा के आया था त्रिपक्षीय संघर्ष में, यहाँ कुछ पैसा खर्चा हुआ। कृष्ण तृतीय नीचे जाके हमला किया था तक्कोलम के युद्ध में, यहाँ कुछ पैसा सैनिक मारे गए थे सब यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे ये लोग कमजोर हो रहे थे राष्ट्रकूट शासक, और इसी में इनकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर चालुक्य सोच रहे थे कि कब हम अपना बदला लेंगे। जिस तरह से अमरेंद्र बाहुबली का बेटा महेंद्र बाहुबली क्या था, इंतजार कर रहा था कि कब भल्लाल देव कमजोर होगा और माहिष्मती पर साम्राज्य संभाला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से चालुक्य भी इंतजार कर रहे थे कि युद्ध की घड़ी आएगी, ये कमजोर होंगे राष्ट्रकूट, इनके वंश में कोई ना कोई कमजोर शासक जरूर आएगा, और इनके वंश में जैसे ही कमजोर शासक आएगा, चालुक्य जो है सब वो इन पर हमला करेंगे। और इनके वंश में कमजोर शासक आ गया कर्क द्वितीय। कौन आ गया? कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय अयोग्य था। क्या था भैया? उतना योग्य नहीं था। कर्क द्वितीय उतना योग्य नहीं था। कर्क द्वितीय उतना योग्य नहीं था, और इसी चीज का तो इंतजार कर रहे थे सब चालुक्य शासक। चालुक्य इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कोई ना कोई तो होगा जो इस वंश में अयोग्य होगा, और उसके समय इनको धो दिया जाएगा। इसी का इंतजार कर रहा था चालुक्य शासक। उसका नाम था तैलप। क्या नाम था? तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय ने मार दिया किसको? कर्क द्वितीय को। कहा कि याद करो हमारी खानदानी लड़ाई, याद करो तुम उसको माहिष्मती जब मेरा था, मूवी में देखते हैं ना, याद करो बुढ़िया शिवकामी देवी को, इस तरह जिसने गलती किया था। तो ये तैलप द्वितीय ने किसे मार दिया? कर्क द्वितीय को। कहा कि तुम्हारे बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी, उनकर बाबूजी जो थे ना दंती दुर्गु, हमारे बाबूजी के बाबूजी को मार दिए थे। मतलब समझिए, खानदानी लड़ाई दिखा दी और कब्जा कर लिया वापस अपनी ही जमीन को। तो ये जो यहाँ पर चालुक्य थे, इसी को कब्जा करके राष्ट्रकूट बनाया। वापस चालुक्यों ने राष्ट्रकूट से छीनकर अपना चालुक्य बना लिया, अपना चालुक्य बना लिया। लेकिन राजधानी बदल दिया, राजधानी बदल दिया, राजधानी बदल दिया। देखिए कैसे। पहले चालुक्य की राजधानी थी वातापी, पहले चालुक्य की राजधानी थी वातापी। चालुक्य पे जब राष्ट्रकूट ने कब्जा किया तो राजधानी बदल के वातापी से लेके चला गया मान्यखेट। राष्ट्रकूट पर दोबारा कब्जा कर लिया चालुक्य ने, तो राजधानी इन्हें वापस बना देना चाहिए वातापी, लेकिन इन्होंने वातापी न बना के कल्याणी को बना दिया। किसे बना दिया? कल्याणी को। कल्याणी। अब बताइए चालुक्य की नई राजधानी क्या हो गई? चालुक्यों की नई राजधानी क्या हो गई? कल्याणी। चालुक्यों की नई राजधानी कल्याणी, चालुक्यों की पुरानी राजधानी वातापी। चालुक्यों की पुरानी राजधानी वातापी, नई राजधानी कल्याणी, नई राजधानी कल्याणी। किसी को कोई दिक्कत? नई राजधानी कल्याणी, पुरानी राजधानी वातापी। अब हम आपसे पूछते हैं, वह चालुक्य जो राष्ट्रकूट से पराजित हुआ था, वह चालुक्य जो राष्ट्रकूट से पराजित हुआ था, कौन सा चालुक्य था? कहाँ का चालुक्य? उसकी राजधानी क्या थी? राजधानी से ही उसको पहचान होती है किसी चीज की। वह चालुक्य जो राष्ट्रकूटों से पराजित हो गया था, कौन सा था? कौन था भाई? वातापी। हाँ, वेरी गुड, वातापी। वातापी, वातापी। कौन था? वातापी। क्या नाम था? वातापी। वह चालुक्य जो अपने पराजय का बदला लिया और राष्ट्रकूटों को पुनः ध्वंस कर दिया, विध्वंस मचा दिया, और अपनी राजधानी
वातापी से बदल दिया। तो बताइए, जिसने राष्ट्रकूटों को हराया वह चालुक्य कौन था? जिसने राष्ट्रकूटों को हराया वह चालुक्य कौन था? जिसने राष्ट्रकूटों को पराजित किया वह चालुक्य कौन था? वेरी गुड, वह चालुक्य था कल्याणी। कल्याणी कौन थे? कल्याणी। कल्याणी समझ में आ गया कौन किसको मारा? चलिए, ये है हमारे राष्ट्रकूट भैया, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश। इनके समय किस भाषा का विकास ज्यादा हुआ? कन्नड़ भाषा का विकास, कन्नड़ भाषा का। चलिए, यहाँ पे राजाओं के नाम फटाफट लिखते चलिए। चलिए, अब बताते चलिए राजाओं के नाम। आप एक एक कमेंट में सातों का नाम लिख के बताइए। एक एक कमेंट में सातों का नाम लिख के बताइए। एक एक कमेंट में सातों का नाम, एक एक कमेंट में सातों का नाम। एक एक कमेंट में सातों का नाम। अमोल संजय धर्मा सर, 24 मार्च के बाद क्लास नहीं है भाई। 24 मार्च के बाद क्लास आज ही खुला है। 24 मार्च के बाद जो आज ही क्लास हुआ है, 24 मार्च के बाद एक ही बार क्लास हुआ है, 12 अप्रैल। बीच में क्लास नहीं था ड्यू टू कोरोना, बीच में कोई क्लास नहीं था। आप नहीं घबराए, आप टॉपिक नहीं मिलाते हैं, क्लास मिलाते हो। टॉपिक देखो, जहां से छूटा होगा उसके आगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दंती दुर्ग कृष्ण परान, वेरी गुड। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कैसे रिवाइज करना चाहिए। एक चिरकुट ले लीजिए, सादा पेज, थोड़ा सा उस पर फटाफट देखिए। अब तो रिवाइज करने में टाइम नहीं ना लगेगा, सीधे मारिए दंती दुर्ग। दंती दुर्ग किसको ठोक दिया था ससुराल? इसने ठोक दिया किसे? कीर्ति वर्मन को। कीर्ति वर्मन को, कीर्ति वर्मन द्वितीय को ठोक दिया ससुरा। ये क्या थे? तो ये हम आपको पढ़ाने के लिए ना ऐसा बता रहे हैं, आप बस मुंह में लिख, मुंह जबानी बोलेंगे। ये क्या थे भैया? तो ये चालुक्य थे। क्या कौन से वंश से? चालुक्य थे। चालुक्य। राजधानी इनकी क्या थी? वातापी थी। राजधानी वातापी थी। इसके वंश का अगला शासक कौन आया? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम। इसने एलोरा में कौन सा मंदिर बनवाया? कैलाश मंदिर बनवाया। इसके बाद अगला कौन आया? ध्रुव। इसने कन्नौज पर हमला करने के लिए, कन्नौज को जीतने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग ले लिया, थुरा कुचा के चला आया। इस वंश का अगला शासक अमोघ वर्ष आया। अमोघ वर्ष बहुत ही विद्वान था। इसके दरबार, ये जैन धर्म को अपना लिया था। जीन सेन के प्रभाव में इसके दरबार में कौन रहते थे? त्रिरत्न रहते थे, पन्न, पोन और रण्य। पन्न, पोन और रण्य, त्रिरत्न, पन्न, पोन और रण्य। अमोघ वर्ष के बाद कौन आया था भैया? इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय। इसके समय में कौन आया था? अल मसूदी। अल मसूदी अरबी यात्री। इसके बाद आया कौन सा? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय। इसने तक्कोलम का युद्ध लड़ा था। तक्कोलम, तक्कोलम का युद्ध लड़ा था और उसमें किसे हरा दिया था? परांतक प्रथम को हरा दिया था। यह परांतक प्रथम किस वंश का था? तो चोल वंश का था। थूर थार के भेज दिया। इस वंश का अंतिम शासक था कर्क द्वितीय। इसके कमजोर स्थिति का फायदा उठा लिया कौन? तो भैया इसी के खानदान का चालुक्य शासक। नाम था क्या उसका? तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय ने। और इसने वापस कौन सा वंश स्थापित कर दिया? इसका जो पुराना वंश था, नाम था उसका चालुक्य। चालुक्य। लेकिन इस बार इसने वातापी को राजधानी न बनाकर राजधानी बना दिया
कल्याणी को, राजधानी बना दिया कल्याणी को, राजधानी बना दिया कल्याणी को। वेरी गुड, हो गया। सोलह मई और 10 मई का क्लास प्रीवियस है, ठीक है, हम अभी देख लेते हैं, अभी डाल देंगे, यहाँ लिख देते हैं 16 और 10 मई प्रीवियस में नहीं है। उस दिन क्लास हुआ होगा तो होगा, नहीं हुआ होगा तो नहीं होगा। अरे 16, अरे बेवकूफ कहीं इसमें क्लासे नहीं चला था तो प्रीवियस में कहाँ दिख जाएगा, अजीब हाल है यार, तुम लोग भी गजब बात करते हो। 24 मार्च के बाद एक ही बार क्लास चल रहा है 12 अप्रैल को, तो बिछुआ में खाली तोरा दुइये को क्लास छूटल है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना है, मिला लेंगे। और उसके कल हम लोग पढ़ेंगे पाल वंश, बंगाल के पाल वंश और सेन वंश के बारे में। फिर हम लोग गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे और धीरे धीरे त्रिपक्षीय संघर्ष की ओर आके फिर मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज जो मैप का क्लास है, मैप का क्लास जो 10 AM से होता था, आज 11 AM कर दिया गया, बस आज के लिए। 10 बजे वाला क्लास 11 बजे होगा, और बाकी आज शाम, बाकी आज से सारा बैच होगा, जियोग्राफी होगा, शाम को मैप होगा, सब होगा, अब कोई छुट्टी उट्टी नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेवकूफ, 12 मई तो आज ही है, आज कैसे प्रीवियस क्लास में चला जाएगा? अभी लाइव पढ़ेगा तब ना 2 घंटे बाद प्रीवियस में जाएगा। यार एक से एक आया है सभी सब। बाय।